हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती जिसमें लगभग 600 से ज़्यादा पद है, लेकिन अगर ओपन भर्ती की बात करें तो बहुत ही कम पद बचे हुए हैं और ज़्यादातर जो ऐसे ही विद्यार्थी हैं जो ओपन भर्ती में फ़ाइट कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप बहुत अच्छे तरीके से श्योर तरीके से चाहते हैं कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार ज़रूर करें। तो आज हम 2017 में आए हुए उन प्रश्नों को करेंगे जो कि सामान्य बीमारियों से संबंधित हैं, जिससे आपके 4 से मार्क्स पक्के हो जाएं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले हम थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। ये सारा मटेरियल जो है हमने एक बहुत ही शानदार किताब, जो कि सबसे सस्ती भी है, सबसे अच्छी भी है, चक्षु प्रकाशन की महिला पर्यवेक्षक किताब से लिया हुआ है, जिसमें आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर, पूरी थ्योरी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है और साथ में शॉप सेक्शन में टैग भी कर दिया है, जहां से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। तो चलिए पहले थ्योरी सेक्शन को पूरा कर लेते हैं और फिर अंतिम में हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे। तो आप देखिएगा, इनमें उन्हीं प्रश्नों को या उन्हीं तथ्यों को लिया गया जो 2017 से पूछे गए हैं। जैसे पहला है, अल्सर एक तरह का घाव है जो ग्रास नली, पेट या छोटी आंत में विकसित होता है और पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द एक आम लक्षण है। इसके उपचार में आमतौर पर पेट में एसिड के उत्पादन को कम करने की दवा शामिल है, इसलिए उपयुक्त सभी से रोगी को बचना चाहिए। हमें क्वेश्चन ऐसा आएगा, अल्सर कहाँ पे होता है? तो ग्रास नली या पेट या छोटी आंत में विकसित होगा। आमतौर पे एसिड के उत्पादन को कम करने की दवा इसमें शामिल की जाती है। अगला प्रश्न है जो 2017 महिला पर्यवेक्षक में ही है कि हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से एक संक्रामक रोग जो मुख्य रूप से यकृत अर्थात आपके लीवर को प्रभावित करता है। प्रारंभिक संक्रमण के दौरान लोगों में अक्सर हल्के या कोई लक्षण नहीं होते, कभी कभी बुखार, गहरे मूत्र, पेट में दर्द और पीले रंग की टिंगी वाली त्वचा होती है। प्रश्न ऐसे आता है कि हेपेटाइटिस सी किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस? तो हेपेटाइटिस सी जो है वायरस की वजह से होगा। दूसरा, यह किसे प्रभावित करता है? तो यह आपके यकृत या लीवर को प्रभावित करता है। और तीसरा ये प्रश्न पूछा जाता है, इसके लक्षण किस प्रकार के होते हैं? ठीक है, मैं आपको ये प्रश्न कराऊंगा, अभी आप फैक्ट सुनते रहिए। अगला जो महिला परीक्षा में पूछा गया था वह यह है कि ट्यूबरक्लोसिस अर्थात टीबी संक्रामक जीवाणु रोग जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ट्यूबरक्लोसिस अर्थात टीबी किसके कारण होता है? तो वह जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया। राष्ट्रीय टीबी प्रोग्राम जो है वह 1962 में शुरू किया गया था, जिसके उद्देश्य में निगरानी तंत्र स्थापित करना, निदान करना और रोग की वृद्धि को रोकना। तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रीय टीबी प्रोग्राम या राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम जो है 1962 में प्रारंभ किया गया था और टीबी जो है जीवाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न महिला पर्यवेक्षक 2017 से संबंधित है। इन्फ्लुएंजा वायरल संक्रमण है, वायरल फीवर के कारण होता है। खसरा भी एक वायरल संक्रमण है जो छोटे बच्चों के लिए गंभीर है। मम्स भी एक वायरल रोग है जो लार ग्रंथियों का एक संक्रमण है। तीनों श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा भी वायरल फीवर है, खसरा भी वायरल फीवर है और मम्स भी जो है वायरल है और यह श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलते हैं। महिला पर्यवेक्षक 2017 का प्रश्न है। अगर आपको वीडियो मस्त लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला है, संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो हवा, जल अथवा अन्य माध्यमों से शरीर में रोगाणुओं में प्रवेश करते हैं, जैसे खसरा, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड आदि। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जो है संक्रामक रोग हैं, अर्थात एक व्यक्ति के संपर्क आने में फैल जाते हैं। तो खसरा, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड संक्रामक रोग है, जबकि हिस्टीरिया संक्रामक रोग नहीं है। ठीक है, मतलब ये फैलता नहीं है, आपको कुछ अन्य डिसीज के कारण ये उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मलेरिया। मलेरिया एक मच्छर से उत्पन्न रोग है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। इसमें ठंड, बुखार, पसीना इसके लक्षण हैं। यह प्लीहा को प्रभावित करता है। तो मलेरिया जो है ध्यान रखिएगा मच्छर से उत्पन्न होता है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यह प्रोटोजोआ के कारण होता है और यह आपके प्लीहा को प्रभावित करेगा। इसके सामान्य लक्षण रहेंगे ठंड, बुखार और पसीना। अगला महिला पर्यवेक्षण संबंधित प्रश्न है काली खांसी का।
काली खांसी श्वसन तंत्र में एक बेहतर बेहद संक्रामक, मतलब जो काली खांसी है श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और बेहद ही संक्रामक रोग है जो कि टीके के द्वारा रोका जा सकता है। काली खांसी शिशुओं के लिए विशेष रूप से खतरनाक होती है। काली खांसी के अलावा हू की आवाज़ लक्षणों में बहती नाक, नाक में जमाव यानी भारीपन, छींकना आदि शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है घेंघा रोग। घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है जिसको थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है। इस रोग में गर्दन में सूजन आ जाती है। आयोडीन के मुख्य स्रोत समुद्री वनस्पति, मछली, आयोडीन युक्त नमक और सूर्य के प्रकाश में भी, सूर्य का प्रकाश में तो खैर विटामिन डी होता है, मुख्य रूप से नमक में ही रहेगा। तो आपको खाने वाला नमक ऐसा चाहिए जिसमें आयोडीन हो, और समुद्री उत्पाद के रूप में मछली का सेवन कर सकते हैं अगर आपको घेंघा रोग है। घेंघा रोग को अंग्रेजी में गॉइटर बोलते हैं। नेक्स्ट है मलेरिया। एक मच्छर से उत्पन्न संक्रामक रोग है जो मनुष्यों और जानवरों में प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। यह मुख्य रूप से प्लीहा को प्रभावित करता है। इसके खराब आहार, परिवेशी स्वच्छता का ये कारण होगा। अगला क्वेश्चन है नींद की बीमारी टेटेसी मक्खियों की बीमारी है। स्लीपिंग सिकनेस इसको अंग्रेजी में बोलेंगे। नींद की बीमारी टिटेसी मक्खियों की बीमारी होती है। यह एक वेक्टर परजीवी बीमारी है जो कि जीनियस ट्राइसोसोमा से संबंधित प्रोटोजोआ परजीवी के संक्रामक कारण होती है। फाइलेसिया, डेंगू, मलेरिया मच्छर वाहित रोग हैं। अब देखिए फाइलेसिस, डेंगू, मलेरिया ये किसके कारण हो रहे हैं? देखिए मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है, डेंगू वायरस के कारण हो रहा है, फाइलेसिस भी वायरस के कारण होता है। लेकिन ये ऐसे हैं जो कि वेक्टर परजीवी बीमारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टिटनेस। टिटनेस एक जीवाणु संबंधी संक्रामक रोग है जो मांसपेशियों में दर्द भरी ऐंठन पैदा करता है। रेबीज एक वायरल रोग है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से होने वाला रोग है। कर्क रोग असामान्य कोशिकाओं के अनियंत्रित रूप से विभाजित होने से होती है और शरीर के ऊतकों को नष्ट कर देती है। ये इतने सारे फैक्ट। कर्क रोग मतलब कैंसर। ये कैंसर असामान्य कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन के कारण होता है। रेबीज क्या है? एक वायरल रोग है और टिटनेस जीवाणु वाला रोग है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी है। 7 अप्रैल 1948 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसकी स्थापना हुई। 2015 में इसके 22 लाख मामले जो हैं आ चुके हैं। एडीमा त्वचा के नीचे और शरीर के गुहा में स्थित अंतःस्थमय में द्रव का सामान्य संचय है जिसमें गंभीर दर्द हो सकता है। चिकित्सीय रूप से सूजन के रूप में प्रकट होता है। अंतरीय द्रव की मात्रा में द्रव होमोटेसस के संतुलित निर्धारण होते हैं। अब देखिए ऐसे आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रश्न जो है महिला पर्यवेक्षक में आए हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आप हमारी पुस्तक जो है उससे पढ़ सकते हैं। आइए अब चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव करें। इसके पहले हम देख रहे हैं डिप्थीरिया, काली खांसी, हैजा सभी जीवाणुजन्य रोग हैं, जबकि एड्स एक विषाणुजनित रोग है जो कि HIV विषाणु के कारण होता है। यह शरीर में संक्रामक से लड़ने की क्षमता को कम कर देता है, मतलब आपकी एंटीबॉडी जो है उसको कम कर देगा। चलिए अब प्रश्नों से संबंधित प्रश्न करते हैं जो कि आपके आए हैं। वर्ण या अल्सर से पीड़ित रोगियों को बचना चाहिए किससे? धूम्रपान से, अल्कोहल से, कॉफ़ी से, युक्त सभी, उपयुक्त सभी। ठीक है, जो हमने किया उसी से बेस में हम प्रश्न कर रहे हैं। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस सी का दीर्घकालिक संक्रमण का कारण बनता है। किस चीज़ का? दीर्घकालिक यकृत लीवर में संक्रमण होगा तो हेपेटाइटिस सी हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? हिस्टीरिया, खसरा, इन्फ्लुएंजा या टाइफाइड, अर्थात जो एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने में नहीं फैल रहा हो। तो हिस्टीरिया जो है संक्रामक रोग नहीं, जबकि खसरा, टाइफाइड और इन्फ्लुएंजा संक्रामक रोग हैं। चौथा प्रश्न, मलेरिया नामक रोग प्रभावित करता है। अभी हमने पढ़ा था ये प्लीहा को प्रभावित करता है। ठीक, काली खांसी के लक्षण क्या होते हैं? काली खांसी में भूख जो है वह बढ़ने लगती है। ध्यान रखिए काली खांसी ऐसी बीमारी है जिसमें भूख
बढ़ेगी आपकी। नेक्स्ट है घींघा या गॉइटर संबंधित थी। घींघा जो है इसमें आयोडीन की कमी के कारण होता है सॉरी, और ये अवटु या थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन्स का रिलीज कम होने लगता है और आपका गला जो है सूज जाता है। 7वां प्रश्न है खराब आहार और अस्वास्थ्यकर परिवेशी स्वच्छता के प्रमुख कारण क्या हैं? तो यह हो जाएगा मलेरिया। इनमें से कौन सा रोग जीवाणु संक्रामक से होता है? जीवाणु संक्रामक के कारण टेटनेस हो जाएगा। डेंगू बुखार के दौरान मानव शरीर में इनमें से क्या घट जाता है? तो अगर डेंगू किसी को हो रहा है तो प्लेटलेट्स अर्थात पट्टिकाणु जो है वह कम हो जाते हैं। तो दोस्तों हमने ये बहुत शानदार थ्योरी की और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। अगेन मैं बता दूं ये सारे क्वेश्चन मैंने मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी सबसे सस्ती चक्षु प्रकाशन की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक किताब से लिया है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और साथ में शॉप सेक्शन में इसे टैग कर दूंगा, जिसे आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से भी परचेस कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।